बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने वकील ख्वाजा हारिस के ज़रिए जो दरख्वास्त दायर की थी, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि ट्रायल कोर्ट को काम करने से रोका जाए या ट्रायल कोर्ट की जो हैसियत को उन्होंने चैलेंज किया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की ये इस्तदा इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, चूँकि ट्रायल कोर्ट जो है उसका अपना दायरा इख्तियार है और दूसरी अदालतें जो हैं लोअर कोर्ट्स और जो अपर जुडिशरी है उसका अपना दायरा इख्तियार है। तो इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त तो इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब की ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद की। और एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी थी इमरान खान साहब ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के ज़रिए, और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जेड़ा जज है ना दिलावर खान, वो पोस्टां लांदा है फेसबुक पे, वो साढ़े खिलाफ पोस्टां लांदा है। अब उसकी आईडी निकाल कर ये दिखा रहे थे अदलिया में, अदालत उज़्मा में, और दिखा रहे थे कि जी जो जज साहब है ना ये जी वो देख लें जी पॉलिटिकल पोस्ट, सियासी पोस्ट लगाई हुई है, और अपनी फेसबुक आईडी पर इन्होंने ये किया है, लिहाजा इस जज पर एतबार नहीं है। और फिर इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इस्तदा की कि जी हम ये इस जज पर एतबार नहीं करते, तो दिलावर खान से जो केस है वो किसी और जज को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और हम इस जज पर एतबार इसलिए नहीं करते क्योंकि इसकी जो फेसबुक आईडी है उसके ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ पोस्टें लगी हुई हैं। तो जज साहब भी सर पकड़ कर बैठ गए दिलावर खान साहब, और वो कहते हैं कि भाई मैंने तो पता ही नहीं कि मेरे ना तो कोई फेसबुक आईडी बनी हुई है और वो इस्तेमाल हो रही है और कोई इस्तेमाल कर रहे, हो सकता है वो फेक आईडी हो यार। अब वो जज की आईडी तो नहीं है। अब वो जज एक जो इतने बड़े मनसब के ऊपर फायज़ हैं और इतनी अच्छी उनकी एक सीजनेबल पोस्ट है, क्या वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पोस्टें करेंगे? वो इतने वेले हैं, उनको और कोई काम नहीं है। तो ये जो है ना जज साहब, उन्होंने जी कहा कि मैंने तो पोस्ट कोई नहीं की, मुतलका हकाम को कहा कि जी वो इस हवाले से तहकीकात करें। उन्होंने FBA को भी कहा, साइबर क्राइम को भी कहा कि जी मेरा तो कोई ऐसा अकाउंट नहीं है। अब दिलावर खान साहब जो है ना, जो जज दिलावर खान साहब जो तोशाखाना केस की समाअत कर रहे थे, ये जज साहब की मैंने फेसबुक आईडी सर्च की। अब मैं आपको बताता हूँ हकीकतन ये बात है क्या। वो मैंने फेसबुक आईडी खोली और वो देखा वो प्रोफाइल जो है वो लॉक है, उसमें कोई सियासी पोस्ट नहीं है। इससे पहले जब वो प्रोफाइल, उनका एक ऑफिशियल अकाउंट है, आई डोंट नो उनका है किसी और का है क्योंकि वो लॉक है, हो सकता है कि उनका अपना एक ऑफिशियल अकाउंट हो। तो मुझे तो उनके नाम से कोई सियासी पोस्ट नज़र नहीं आई। हाँ, मैंने ट्विटर के ऊपर देखा तो ट्विटर के ऊपर वो जो जज साहब के नाम से मंसूब एक जाली फेक अकाउंट बना हुआ था, उसमें सियासी पोस्टें लगी थी, वो भी मैंने सर्च किया, वो अकाउंट मुझे शो नहीं हुआ। इट मीन्स कि वो फेक अकाउंट था और वो FIA ने या साइबर क्राइम ने वो बंद करवाया होगा। अब ये जो जज साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, देखें एक तो पहली बात ये कि कोई ये सॉलिड एविडेंस नहीं है, ये कोई ठोस शवाहिद की बुनियाद पर बात नहीं हुई, ये बात मफरूज़ों के ऊपर की गई। और अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब आप ऐसे मौके के ऊपर जब इमरान खान साहब के ऊपर जिरा होनी है, 342 का बयान रिकॉर्ड होना है, और फिर इमरान खान साहब जो उनको सज़ा सुनाई, क्योंकि सर सज़ा तो अल्टीमेटली होनी है उनको, इस केस में वो बचते नज़र नहीं आ रहे, वो अब जहां मर्जी जाएं वो फारग हैं। इस निज़ाम ने अब उनको कबूल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि जिस निज़ाम को वो मामू बनाते रहे अब तक, और जिस तरह से उन्होंने अपने केसेस में एक सियासी चूरन बेचने की कोशिश की, जिस तरह वो साइफर वाला मामला, उसमें कहा कि जी अमेरिका की साजिश थी, फिर तोशाखाना में कहा कि जी मेरे खिलाफ कुछ नहीं निकला तो मुझे चोर साबित करने निकल गए, फिर इसी तरह उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग में कहा कि जी मैं तो बड़ा सादिक और अमीन था, मैंने वो जो फंडिंग की थी वो अपने क्रिकेट के पैसे से की थी, ये किया फलां किया टमकान किया, मतलब जितनी भी कहानियाँ बना ले, झूठ चौताली झूठ। तो सर इमरान खान साहब जो है ना, अब वो जितनी मर्जी बातें बना लें, अब इस हवाले से तहकीकात होनी है, फ़ैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पाबंद कर दिया है कि वो इस हवाले से इस मामले को देखे। जज साहब का जो मामला है ये भी देखा जाएगा, ये भी अंडर डिस्कशन है कि जी यह झूठ है गया या सच है गया, क्योंकि लग ये झूठ ही रहा है। और दूसरा कि इमरान खान साहब
साहब की जो इस्तदा है ट्रायल कोर्ट रोकने की वो तो मुस्तरद, वो ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब ये इस मामले को देखे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया मैं आपको ये बताता हूँ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, तो फौरी तौर पर दरख्वास्त समाअत के लिए जो मुकर्रर हुई उस पर कोई जो है वो समाअत नहीं हुई। इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला। मिले भी क्यों यार, अदलिया का दायरा इख्तियार है, अदलिया जिस तरह अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करना चाहे जैसे मर्जी करे। इमरान खान साहब कौन होते हैं अदलिया के मामलात को हाईजैक करने वाले या उसमें दखल अंदाजी करने वाले। तो इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं जी, अब उन्होंने दिलावर खान साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि इस जज से दूसरे जज को केस ट्रांसफ़र किया जाए, इसने फेसबुक पर मेरे ख़िलाफ़ पोस्टें लगाई हैं, ये है फलां आइटम कान है। सर ये दरअसल एक प्रोपेगेंडा लग रहा है, लेकिन इस तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब बचते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो 2 गवाहान थे उनकी गवाही आ गई है। उसके बाद इमरान खान साहब ने जिस तरह से तोहफे लिए, जिस तरह से वो रिकॉर्ड पब्लिक करना था उन्होंने नहीं किया। तोशाखाना का जो रिकॉर्ड था उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और इस पर पाकिस्तान के एक बहुत ही मुमताज़ सहाफ़ी, बड़े सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा साहब ने भी प्रोग्राम किया और उन्होंने हक़ाइक़ कौम के सामने रखे। तो इमरान खान साहब की हकीकत सबके सामने खुल गई है, और हकीकत खुल कर कौम के सामने आगे पता चल गया कि वो किस तरह से झूठ बोलते हैं। वो डिसऑनेस्ट तो साबित होंगे अब अदालती फ़ैसले के ज़रिए। अब उनको कोई बाहर जाके कोई ये कह दे कि जी वोट इमरान खान को देना है, ये करना है, भाई वोट इमरान खान को दें, लेकिन सबसे पहले अदालती फ़ैसले को सामने रखें। नवाज शरीफ साहब नाहल हुए, अदालती फ़ैसले के ज़रिए वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट हुआ, उस पर अमल दरामद हुआ, एक अदालत का फ़ैसला था। इसी तरह इमरान खान साहब को सज़ा होती है, वो अदालत का फ़ैसला होगा। अब उसको कोई बाहर से आकर कोई बंदा रोक तो नहीं सकता, या ये तो नहीं कह सकता कि इमरान खान के हक़ में पाकिस्तान की अदालत ने फ़ैसला दे दिया या पाकिस्तान की अवाम की अदालत ने फ़ैसला दे दिया। ये नहीं कहा जा सकता। अदालतों ने अपना काम करना है, अदालतों को अपना काम करने दें। और इमरान खान साहब जो जज के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि वो जो फेसबुक पर पोस्टें लगाते हैं मेरे ख़िलाफ़, और फिर जिस तरह से इनके वकला ने बदतमीज़ी की, वो जज दिलावर खान के साथ वो वीडियो में देखा गया, जिस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया और इंतहाई जो है ना वो मतलब समझ लें कि नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई। वो जज साहब का जी बड़ा ज़र्फ़ है, वो फिर भी उन्होंने बर्दाश्त किया, वरना ये जिस तरह की गालम गलोच ब्रिगेड आई है इसके सामने तो बंदा उफ़ नहीं कर सकता, जिस तरह की इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, इन हालात से बचाए पाकिस्तान को। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं जी, उनके मुकद्दर में सज़ा लिखी हुई है और उनको मिलनी है। ये बात तो रिटन ऑन द वॉल है। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।